दोस्तों, अजित पवार के असमय चले जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ सत्ता के गलियारों में नहीं बल्कि दिलों के भीतर भी महसूस किया जा रहा है। एनसीपी के भीतर हलचल तेज है। कुछ नेता अजित पवार की पत्नी और सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं 85 वर्ष की उम्र में शरद पवार एक बार फिर उस केंद्र में खड़े दिखाई दे रहे हैं जहां शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें फिर लौटना पड़ेगा। इसी बीच अजित पवार के भतीजे और एनसीपी विधायक रोहित पवार का दर्द सबके सामने खुलकर आ गया है। उन्होंने अपने चाचा के लिए जो लिखा है वो सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि टूटे हुए मन की चीख है। रोहित पवार ने एक सवाल पूछा है। शिकायत भरे सवाल के साथ उन्होंने लिखा है, अजीत दादा, आपसे एक शिकायत है। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? और अगर जाना ही था तो हम जैसे लाखों लोगों को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद जो खालीपन बचेगा उसके साथ हम जिएंगे कैसे? रोहित पवार करलज जामखेड़ से एनसीपी के विधायक हैं और बारामती एग्रो कंपनी के सीईओ भी। अजित पवार के निधन के बाद से वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार भावुक संदेश लिख रहे हैं, लेकिन 30 जनवरी की सुबह 11:39 पर उन्होंने जो लंबी पोस्ट लिखी उसने हर किसी को भीतर तक झकझोर दिया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने अंतिम संस्कार स्थल से 3 तस्वीरें भी साझा की। तस्वीरों में अजित पवार की अस्थियां चुनते हुए वो खुद दिखाई देते हैं। एक तस्वीर में अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार अस्थि कलश को थामे हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये उस टूटन की गवाही है जिसे शब्द भी पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। रोहित पवार ने लिखा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अजित दादा को उसी जमीन में समाहित किया जाएगा जहां उन्होंने विकास के रूप में फूलों का बगीचा तैयार किया था। लेकिन किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। जिस पल से वो बुरी खबर आई है मेरा सिर सुन पड़ा है। दिमाग जैसे बर्फ बन गया हो। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये सवाल रुकते ही नहीं हैं। उन्होंने आगे लिखा, हमारे बीच हुई हर बातचीत, हर चर्चा, खासकर पीछे कुछ दिनों की भावुक बातें आज भी कानों में गूंज रही है। ऐसा लगता है जैसे आप कहीं आस पास ही हैं और किसी अनदेखे रूप में हमसे बात कर रहे हैं। रोहित पवार ने अपने चाचा के व्यक्तित्व को याद करते हुए लिखा, आपका काम करने का तरीका, प्रशासन पर आपकी मजबूत पकड़, राजनीति पर गहरी समझ, आपका सख्त स्वभाव, बिना किसी लाग लपेट के सच कह देने की आदत, किसी इंसान के साथ राजनीति न करने का आपका सिद्धांत, इस सब की हम हमेशा तारीफ करते थे और हैरान भी होते थे। उन्होंने लिखा, आप सत्ता में हो या ना हो, हम आपसे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। बाहर से जो लोग आपको नहीं जानते थे उन्हें आप शायद कटहल जैसे सख्त लगते होंगे, लेकिन जो आपके करीब आया उसने आपके भीतर का मीठा रसीला इंसान देखा, ठीक वैसे ही जैसे कटहल के भीतर छिपा अमृत। पोस्ट के अंत में रोहित पवार का दर्द टूट कर सामने आता है। वो लिखते हैं, लेकिन दादा बताइए ना, अचानक आपको हुआ क्या? आपने हमें इतना बड़ा सन्नाटा देकर क्यों छोड़ दिया? ये सिर्फ एक नेता के लिए लिखा गया शोक संदेश नहीं है, ये उस पीढ़ी का दर्द है जिसने अजित पवार को सिर्फ सत्ता में नहीं बल्कि संघर्ष, अनुशासन और निर्णय की मिसाल के रूप में देखा। वो इंसान जो सिर्फ 2 दिन पहले तक महाराष्ट्र की गाड़ी थामे हुए था, जो हर सुबह नए जोश के साथ सैकड़ों लोगों से मिलता था, उनकी परेशानियां सुनता था, उनके काम करता था, उनके काम करवाता था, जो सुबह से रात तक महाराष्ट्र के विकास को लेकर जुनून की हद तक दौड़ता रहता था, जो आम आदमी के लिए हवा की रफ्तार से भागता था और पहाड़ की तरह अडिग खड़ा रहता था, वो एक पल में यूं कैसे चला गया? ये सवाल मेरे दिमाग को लगातार घुमा रहा है। हालांकि कहा जाता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। शायद किस्मत को भी अजीत दादा की काम करने की रफ्तार बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए उसने भी उन्हीं पर उसी रफ्तार से हमला कर दिया, उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से अजीत दादा लोगों के लिए दौड़ते रहे। मेरी शिकायत इसी किस्मत से है। समझ नहीं आता इस शिकायत को कहां जाकर रखूं। लेकिन किस्मत से मेरा एक सवाल जरूर है, अगर तुम हम जैसे लाखों लोगों को साथ ले जाती तो शायद ये दर्द भी सहा जा सकता था, लेकिन
तुमने लाखों लोगों का चैन इस तरह कैसे छीन लिया? तुमने एक ही पल में लाखों सपनों को क्यों जला दिया? अगर जवाब है तो कृपया जवाब दीजिए। इसके आगे रोहित पवार लिखते हैं, अजीत दादा, मुझे एक शिकायत आपसे भी है। पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र सचमुच स्तब्ध है। हर आंखों में आंसू है और ये आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चारों तरफ सिसकियां हैं, चीखें हैं और उन्हें सुनकर मेरा दिल टूट जाता है। दादा, क्या आपको इस बात की जरा भी चिंता नहीं हुई कि आपके जाने के बाद दुख की ऐसी नदियां बहेगी? जब कोई छोटी छोटी भी गलती करता था तो आप उसे कसकर डांट देते थे। तो फिर आपने उस किस्मत को उसी तीखी आवाज से क्यों नहीं डांटा? आपने उससे क्यों नहीं पूछा कि तुम ऐसे बिना समय लिए कैसे अधम की? अभी भी महाराष्ट्र के लिए बहुत सा काम अधूरा पड़ा है। दादा, आपकी आवाज सुनकर तो किस्मत भी जरूर डर जाती है, लेकिन आपने उस पर जरा भी गुस्सा नहीं किया। क्यों दादा, क्यों? आपने उसे भी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। यही तो आपकी शख्सियत थी, यही तो आपकी खासियत थी। जो भी आप तक पहुंचा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। इसीलिए शायद मौत को भी आपने खाली हाथ नहीं लौटाया, उसकी मुराद पूरी कर दी। लेकिन पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र को दुखों की बाढ़ में डूबा देखकर शायद अब उस किस्मत को भी पछतावा हो रहा होगा। रोहित पवार आगे लिखते हैं, सच कहूं दादा, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। आज जब आपकी राख इकट्ठा कर रहा था तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि आप फिनिक्स पक्षी की तरह इसी राख से अचानक उठ खड़े होंगे और हमेशा की तरह अपनी भारी आवाज में कहेंगे, अरे बेवकूफों, रो क्यों रहे हो? मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, देख रहा था कि मुश्किल वक्त में तुम कितने मजबूत हो। अब उठो, काम पर लग जाओ। महाराष्ट्र के लिए, यहां के आम आदमी के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। चलो, देर मत करो। दादा, आप कहां चले गए? मैं आपको कसकर गले लगाना चाहता हूं। लव यू दादा। जिस किसी ने भी ये लिखा पढ़ा वो भावुक हुआ। ऐसे हालात में रोहित पवार के मन की पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस दिन से अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हुआ है, उस दिन से रोहित पवार लगातार अपने जज्बात शब्दों में ढाल रहे हैं। ये शब्द सिर्फ पोस्ट नहीं है, बल्कि टूटे हुए मन की आवाज है। 29 जनवरी की शाम करीब 5:30 पर लिखी गई एक पोस्ट में रोहित पवार ने अजीत पवार को एक चमकते हुए सूरज की तरह याद किया। उन्होंने लिखा, हमारा वो सूरज जो महाराष्ट्र पर विकास की रोशनी फैलाने के इरादे से हर दिन सूरज उगने से पहले जाग जाता था, आज डूब गया। उन्होंने आगे लिखा कि पवार परिवार उन सभी नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अजीत दादा को चाहने वाले आम लोगों का यह एहसान कभी नहीं भूल सकता, जो पूरे महाराष्ट्र और देश के अलग अलग कोनों से उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे और इस कठिन घड़ी में पवार परिवार के साथ खड़े रहे। एक दूसरी पोस्ट में रोहित पवार ने उन लोगों को भी याद किया जो अजीत पवार की आखिरी विमान यात्रा में उनके साथ थे और उसी हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। उन्होंने लिखा, समय की उस निर्दयी मार में जिसने दादा को हमसे छीन लिया और पूरे महाराष्ट्र को गहरे शोक में डुबो दिया, दादा के बॉडीगार्ड विदीप जाधव, पायलट क्रू अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट सुमित कपूर और फ्लाइट असिस्टेंट कैप्टन सांभवी पाठक भी हम सबको छोड़कर चले गए। रोहित पवार ने आगे लिखा, हम उन सभी को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि किसी अपने को खोने का दर्द शब्दों में कभी पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता है। कोई कितना भी ढाढ़स बंधा दे, अपने किसी करीबी को खोने के सदमे से उबरना बहुत मुश्किल होता है। रोहित पवार ने लिखा कि पवार परिवार इन चारों परिवारों के दुख में पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। हम आपका दर्द साझा करते हैं और हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, ये भावनाओं का तूफान कैसे थमेगा, कब थमेगा और किस रूप में थमेगा, ये शायद किसी को नहीं पता। दुनिया अक्सर कहती है कि सियासत एक
बेरहम चीज़ है, लेकिन शायद इतनी बेरहम भी नहीं होनी चाहिए थी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने बुद्धा इंस्पायर्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका साथ ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।